आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी स्पाइसी चटपटा मैक्रोनी राजमा सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। 10 मिनट में ये इजीली बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है, तो आप मेरी इस मैक्रोनी राजमा सैलड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा गुजर रहा है मेरी यूट्यूब फैमिली का रमज़ान? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आपकी नेक दिली ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरियाँ और आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इमली का पल्प ले लिया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब जो है ना इमली ली थी। तकरीबन 8 से 9 टेबलस्पून के करीब ना इमली थी, जिसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के तो आधे घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको मसल के छान लिया और इसका पल्प जो है ना वो मैंने अलहदा कर लिया। सबसे पहले मैंने पल्प को ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें जितना इमली का पल्प लिया था उससे हाफ़ जो है ना मैंने टमाटो केचप ऐड की है। उसके बाद 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर लिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी जो है ना नमक ऐड होता है। तो अब हमने ये जो सॉस है इसको रेडी कर लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने इसे, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं वो यकजान हो जाएं और एक अच्छी सी जो है ना सॉस जो है वो हमारी बन के रेडी हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं राजमा। तो यहाँ पे 1.5 प्याली के करीब राजमा है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके फुल नाइट के लिए जो है ना भिगो के रख लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद ठंडा करके मैं इसको ऐड कर ली हूँ। 1.5 प्याली ही सफ़ेद चने हैं जिनको मैंने बॉयल किया था, उन्हें भी मैंने ऐड कर लिया। 1 प्याली यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ऐड कर ली है। साथ ही यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना मुझसे स्किप हो गया था, तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ऐड की थी, जिसमें खीरा तकरीबन छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया था और कुछ खीरा जो है वो मैंने स्किन के साथ ले लिया और कुछ खीरा जो है ना वो मैंने स्किन रिमूव करके लिया। और साथ ही यहाँ पे बारीक स्लाइसिस में कटी हुई बंद गोभी थी जिसको मैंने ऐड किया। साथ ही मज़ीद वेजिटेबल्स जिसमें प्याज और टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रख लिया था। उसके बाद मैंने इसको मसल के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, ताकि इसकी जो करवाहट है वो ख़त्म हो जाए और इसकी जो एक स्मेल होती है प्याज की वो भी ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से। तो आपने इस तरीके से इसको ऐड करना है। नमक लगा के पहले आपने इसको रख देना है, उसके बाद आपने इसको मसल के अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो 2 टमाटर थे जिनको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था छोटे छोटे क्यूब्स में, वो मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इन सब इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से हम सॉस के साथ जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इनको मिक्स कर रही हूँ और आप जल्दी जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे 2 लेमन थे जिनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था और उनका जूस जो है वो मैंने ऐड कर लिया लास्ट पे। अब इनको दोबारा से मैं एक दफ़ा जो है मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आपके पास चने और राजमा जो है वो पहले से बॉयल हुए हों तो 10 मिनट में इजीली ये रेसिपी जो है ना बन के रेडी हो जाती है। तो आप मेरी इस सिंपल इजी मैक्रोनी राजमा सैलड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रमज़ान में बनाइए, इफ्तार में बनाइए या किसी भी गेट टुगेदर पे आप इसको साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं। तो आप इसे बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी इजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।